सभी को नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे और जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है सही समय पर सही निर्णय लें। मेरे प्रियो, मनुष्य कितने प्रकार का निर्णय लेता है? मनुष्य दो प्रकार का निर्णय लेता है। पहला गलत निर्णय और दूसरा सही निर्णय, और दोनों निर्णय में मनुष्य सफल हो जाता है। गलत निर्णय लेकर के गलत आदमी बन जाता है, सही निर्णय लेकर के सही आदमी बन जाता है। आज हम सीख रहे हैं कि सही समय पर सही निर्णय लें। गलत निर्णय जैसे किसी को मारना, पीटना, गंदी गंदी गाली बकना, बुराई काम करना, गलत काम करना और बहुत सारे गलत कार्य है जिसको करने के लिए मनुष्य निर्णय लेता है और वो पूरा कर भी डालता है, चाहे अंजाम जो भी हो। और सही निर्णय जैसे सत्य मार्ग पर चलना, भलाई करना, परमेश्वर की आराधना करना, वचन को पढ़ना, वचन पर मनन करना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अगर कोई मनुष्य निर्णय ले लेता है तो सफलता प्राप्त कर लेता है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। आज हम सीखने जा रहे हैं सही समय पर सही निर्णय लें। एक वचन हम देखेंगे लूका 15 अध्याय 11 से लेकर के 18। लूका 15 अध्याय 11 से लेकर के 18। यहाँ पर हम देखते हैं उड़ाव पुत्र के विषय में। इस वचन को आप सब लोग पढ़ चुके हैं, सब लोग जानते होंगे। एक व्यक्ति का दो बेटे हैं और छोटा बेटा अपने पिता से कहता है कि हे पिता, आपकी पूरी संपत्ति में से जो भी मेरा भाग है, जो मेरा हिस्सा है, उससे मुझे दे दीजिए। और ये जो है अपना हिस्सा मांग करके अलग हो जाता है छोटा लड़का। और कुछ दिन ही नहीं बीता है और उसका पूरा संपत्ति को बेच करके एक दूर देश को यानी कि चला जाता है। और वो वहाँ पर क्या करता है, उस देश में कुकर्म में, गलत काम में सारा संपत्ति को उड़ा देता है। और जैसे पूरा संपत्ति को उड़ा देता है, उसके पास कुछ नहीं बचा, उसी समय एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। मेरे प्रियो, एक रोटी के लिए तरस जाता है, एक दाना चावल के लिए तरस जाता है और वो काम की तलाश करता है, लेकिन कोई काम नहीं मिला। एक काम मिला लास्ट में, वो काम था सुअर चराने का। और सुअर का जो मालिक था उसने कहा कि सुअर चराने के लिए तुझे अलग से कोई मजदूरी नहीं मिलेगा, जो सुअर खाएगा उसी में से तुझे अपना पेट भरना होगा। मेरे प्रियो, मरता क्या नहीं करता। वो उड़ाव पुत्र जो है तैयार हो गया सुअर चराने के लिए और सुअर चराने लगा। और जो कुछ भी सुअर के लिए जो देते थे भोजन, आप लोग जानते होंगे कि सुअर के लिए किस प्रकार का भोजन मिलता है। सुअर के लिए जब भोजन देते थे उसी में से अगर एक रोटी अगर मिल जाए या कोई फल मिल जाए, कोई फले मिल जाए, उसको उठा लेता था और खाता था, लेकिन उसका पेट भरता नहीं था। पूरी तरह से वो टूटा हुआ था, पूरी तरह से वो यानी कि भटका हुआ है उड़ाव पुत्र वहां पर। ये जो है उड़ाव पुत्र का जीवन यहाँ पर हम देख रहे हैं। उड़ाव पुत्र का जीवन, जो निर्णय इसने लिया, इसने क्या निर्णय लिया? पहला निर्णय इसने लिया, अपने पिता, अपने घर वालों से अलग होने का निर्णय लिया और अलग हो भी गया, इसमें सफल हो गया। लूका 15 अध्याय उसका यानी कि 12 पद। उड़ाव पुत्र अपने पिता से, उनके घर वालों से अलग हो गया। दूसरा निर्णय क्या लिया? ये सब कुछ बेच करके दूर देश जाने का निर्णय लिया, इसमें भी सफल हो गया। ये सब कुछ बेच डाला और दूर देश भी चला गया। लूका 15 अध्याय उसका यानी कि 13 पद पढ़ देना चाहता हूँ। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। ये क्या करता है? वहाँ जा करके कुकर्म में उसका पूरा संपत्ति को उड़ाने का निर्णय लेता है और पूरा उड़ा देता है, इसमें भी सफल हो गया। 3 यहाँ पर निर्णय इसका हम देख रहे हैं। पहला निर्णय अलग होने का निर्णय लिया, अलग होने में सफल हो गया। सब कुछ बेचकर दूर देश जाने का निर्णय लिया, इसमें भी सफल हो गया, दूर देश चला गया। कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ाने के लिए निर्णय लिया, इसमें भी सफल हो गया और उड़ा डाला। लेकिन इसको फल क्या मिला? फल क्या मिला? कंगाल हो गया। लूका 15 अध्याय उसका 14 पद यहाँ पर लिखा हुआ है,
जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इतना जो निर्णय लिया था, एक सोचा था होगा कि मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा, इससे जो हमारे मम्मी पापा जितने हैं जो जी रहे हैं इनसे मैं बेहतर जी पाऊंगा, ये सोच करके निर्णय लिया होगा। लेकिन वहां पर जा करके उल्टा हो गया। ये व्यक्ति औड़ा पुत्र वहां पर क्या हुआ, कंगाल हो गया। इसका फल क्या मिला इसको, कंगाल हो गया। और काम क्या मिला, सुअर चराने का, है ना, सुअर चराने का काम मिला। और मजदूरी क्या मिला, सुअर जो खाता था उसी में से अपना पेट भरे। मेरे प्रियो, सही समय पर सही निर्णय लें। यहाँ पर उड़ाव पुत्र सही समय पर गलत निर्णय को लिया। पहला, परिवार के साथ रहकर ये जिम्मेदारी को समझना था इसको, लेकिन नहीं समझा। परिवार के साथ रह करके वो काम को सीखना था, आगे कैसे बढ़ें, आगे मुझे क्या करना है, वो सारी कामों को यानी कि उसको समझना था, सीखना था। लेकिन ऐसा नहीं किया, ये अपने परिवार से अलग होने का निर्णय लिया। दूसरा, सब कुछ उसका जो संपत्ति था उसमें से सब कुछ संपत्ति को बेचना नहीं था, जबकि सारी संपत्ति को बेच डाला, एक भी नहीं छोड़ा। तीसरा, अलग होने के तुरंत बाद दूर देश जाना नहीं था इसको। अलग होने के बाद कुछ दिन अपने पिता, अपने बड़े भाई के साथ मिल करके कामों को सीखना था, कामों को समझना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। जैसे अलग हुआ, उसके लिए बांटा मिला, तुरंत बेच करके सीधा दूर देश को चला गया। गलत समय पर गलत निर्णय न लें, है ना, गलत समय पर गलत निर्णय न लें, लेकिन गलत समय पर आप सही निर्णय ले सकते हैं। गलत समय पर आप सही निर्णय ले सकते हैं। इसी उड़ाव पुत्र के विषय में हम आगे सीखेंगे, जो गलत समय में इस सही निर्णय को लिया। जब सुअर चराते चराते ये अपने आप में आता है और सोचता है कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को पेट भर से अधिक भोजन मिल रहा है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ये सोचकर वो इन्हें के निर्णय लेता है। और क्या निर्णय लेता है, पहला, पिता के पास जाने का निर्णय लेता है। दूसरा, अपनी गलती को स्वीकार करने का निर्णय लेता है। और तीसरा, एक मजदूर के रूप में रख लेने के लिए कहूँगा, ये जो है निर्णय लेता है। हम पढ़ेंगे लूका 15 अध्याय उसका 18 से लेकर के हम पढ़ेंगे। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक नौकर के समान रख ले। मेरे प्रियो, ये 3 निर्णय उड़ाव पुत्र गलत समय में ले रहा है। गलत समय में जो है निर्णय ले रहा है और सही निर्णय को ले रहा है। ये कहता है कि मुझे इस प्रकार का जीवन जीने से अच्छा है कि मैं अपने पिता के पास जाऊं और मैं अपने पिता से कहूँगा कि पिताजी, स्वर्ग के विरुद्ध में और आपकी दृष्टि में बहुत पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। इस सही निर्णय है मेरे प्रिय, और इस सही निर्णय को लेकर के आगे बढ़ता है। तो उसके पिता क्या करता है, हम लूका 15 अध्याय उसका 20 पद हम पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यहाँ पर सही निर्णय को लेकर के जब आगे बढ़ता है, उसके पिता के पास मिलने के लिए जाता है, तो उसके पिता ने उसे दूर से देख लेता है और देख करके तरस खाता है। दूसरा, दौड़कर गले लगाता है, लेट नहीं करता है, आराम से नहीं जाता है, अरे मेरा बेटा आ गया, दौड़ते हुए और चला जाता है और गले लगाता है। और तीसरा, बहुत चुम्मा, बहुत स्नेह, बहुत प्यार दिया। उड़ाव पुत्र कहता है कि पिता, मैं स्वर्ग के विरुद्ध में और आपके दृष्टि में बहुत पाप किया, बहुत जो है गलत कार्य किया, बहुत बुरा किया। उड़ाव पुत्र का जो पिता हैं वो कहते हैं सारे लोगों के बीच में, मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, और खो गया था, अब मिल गया है।
आनंद करने लगे। मेरे प्रियो, ये उड़ाव पुत्र सही निर्णय को लेकर के चला एक नौकर के रूप में उस घर में रहने के लिए, लेकिन इसको मिला क्या? प्रेम मिला। उसके पिता ने उस पर तरस खाया, दौड़कर गले लगाया और बहुत प्यार दिया, और लास्ट में क्या क्या दिया? पुत्र का दर्जा भी दिया, जो ये कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पिता मुझे पुत्र का दर्जा दे देगा। वो नौकर के रूप में रह करके जीवन बिताने के लिए खुश था, लेकिन उड़ा पुत्र के पापा ने उसे पुत्र का दर्जा दे दिया। यहाँ पर उड़ाव पुत्र गलत समय पर सही निर्णय को लिया और इसका जीवन बदल गया। सही समय और गलत समय, सही समय और गलत समय दोनों जगह हम सही निर्णय को लें, और सही समय और गलत समय हम गलत निर्णय को न लें। अगर हम सही समय में हैं तो भी सही निर्णय को लें, अगर गलत समय में हैं तो गलत निर्णय को मत लें। गलत समय में हैं तो गलत समय में भी आप सही निर्णय को ले सकते हैं और आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय हमें चाहिए कि हमारे लिए जो समय है, हमारे लिए एक सही समय है कि हम सही निर्णय को लें, कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें, परमेश्वर की वचन पर मनन करें, परमेश्वर की संगति करें, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें, परमेश्वर के नाम की हम महिमा करें। ये हमारा सही समय है मेरे प्रियो, और हमें सही निर्णय को लेना चाहिए। इसलिए आज हम सीख रहे हैं सही समय पर सही निर्णय को लें। सही समय पर यदि हम सही निर्णय को हम लेते हैं तो हम सफल बन जाएंगे, सफलता को हम प्राप्त करेंगे। और इस सही समय पर हम गलत निर्णय को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो हम गलत ही आदमी बन जाएंगे। इसलिए यह जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, यह मौका हमें परमेश्वर ने दिया है हमको सही निर्णय लेने का। अगर उड़ाव पुत्र की जैसे अगर कोई भी भाई और बहन अगर गलत निर्णय ले करके अगर गलत आदमी बन चुका है और पछता रहा है, पश्चाताप कर रहा है, उसका फल उसे गलत ही मिला है, तो भी आप सही निर्णय को ले सकते हैं। उड़ाव पुत्र गलत समय में जब भटक रहा था, जब रो रहा था, उस समय सही निर्णय को लिया, और उसका निर्णय था उसके पिता के पास जाने का, अपना गलती स्वीकार करने का। आज भी हम अगर भटक चुके हैं, हम परमेश्वर से दूर हैं, अगर यदि हमें लगता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध, मैं पाप में पूरा डूबा हुआ हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, तो हमें भी परमेश्वर एक मौका देता है कि हम सही निर्णय को ले सकते हैं। हम भी उड़ाव पुत्र के जैसे हमारे पिता परमेश्वर के पास आने का जो है निर्णय ले सकते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमें इस समय अगर हम निर्णय लेकर के हम आते हैं, परमेश्वर लात नहीं मारेगा, परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा, परमेश्वर हमें प्यार देगा। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर के पास आने का हर एक भाई और बहन निर्णय लें। आज की यह छोटी सी वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थी मेरे जीवित अनुग्रहकार दयालु प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आज के वचन प्रचार में तूने मार्गदर्शन किया पिता, आपके अनुग्रह आपकी दया से पिता परमेश्वर जो भी वचन का मैं प्रचार किया प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुने पिता परमेश्वर, वो हर एक लोग आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। जिनके परिवार में दुख है, संकट है, मुसीबत है, उनको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें तो छुटकारा दे और सबको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में तो सहायता कर। ये छोटे दुआ सुन और स्वर्ग में तो ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद आप सबको।